अभी जस्ट फार्म पे आया हूँ और देखें सारी चीज़ें जो है मेरा इंतज़ार कर रही थी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और सारे जो है परिंदे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झटपटा रहे हैं। तो पहले इनको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल दें। ये तो बहुत ही ज़्यादा उतावला हुआ है कि मुझे जो है ना फ़ौरन निकाल दो बाहर। और इनकी दाने की ट्रे भी रख दें क्योंकि बाहर तो आ गए हैं, तो दाना ना हो तो फिर बेसिकली इनको भूख ही लगी होती है और बाहर निकल के इन्होंने घूमना भी होता है, तो इसलिए इनको जो है ना सबसे पहले दाना डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कल माली फिर हाथ आ ही गया और उसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर रहा हूँ। वो कहीं काम करके कहीं और जा रहा था और मैं भी कहीं बाहर काम करने गया हुआ था, तो जैसे ही उसे मैंने देखा फ़ौरन काबू कर लिया और इधर ले आया। और बड़ी सोच विचार करने के बाद फाइनली ये पौधा जो फिडल लीफ फिग का था, ये यहाँ पे इसकी जगह बनी है। वैसे तो दोस्तों मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही थी कि इसको कहाँ लगाया जाए, क्योंकि इसके लीफ और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा कि इसको ऐसी जगह पे ना लगाएं कि हमारे जो शेड के प्लांट्स है वो डिस्टर्ब हो। मशवरा ये था कि यहाँ पे लगा दिया जाए जहाँ पे ये गमला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये वाला एरिया जो है ना डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे लाइट का इशू आएगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद फाइनली ये सोचा कि इस जगह पे लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई पौधा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरी बात ये है कि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होनी है तो ये वाला एरिया सारा कवर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी आती है 2 दिन से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्मोक थोड़ी कम हुई है और सिल्की को डायरेक्ट धूप पड़ती है। तो मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल कॉर्नर पे छुपी होती है। ये जैसे ही गर्मी आएंगी तो इनका पता नहीं क्या बनेगा, तो इसी वजह से फिलहाल तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पे ये फिडल फिग लगा दें और अगर ये तेज़ी से बढ़ जाए तो ये सारा एरिया कवर कर देगा, फिर ये धूप से बचे रहेंगे। वैसे तो गाइज ये काम हम मोटा कपड़ा लगा के भी ले सकते हैं, मोटे कपड़े से भी शेड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि दरख्त लगे हों तो उसकी छांव जरा ठंडी होगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा यही है कि ये वाला पौधा इधर लगा दिया जाए। ओहो, ये मिट्टी पता नहीं कहाँ से आनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि इधर कोई काम हो रहा है, बड़े दिन हो गए इधर काम नहीं हो रहा, काम बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मुझे लगता है कोई बंदा जो है ना मिट्टी गिरा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे एरिया में मिट्टी आ गई है और शेड जो है वो भी मिट्टी से भर चुका है और यहाँ तक सारे मिट्टी उड़ के आ रही है। सिल्की ने माशाल्लाह अंडा दिया हुआ है, सिल्की का अंडा यहाँ से निकाल लें, ये ना हो कि टूट जाए यहाँ से, क्योंकि मुख्तलिफ बर्ड्स को निकाला हुआ है तो वो फिर लड़ते हैं, तो ये ना हो कि अंडा ही तोड़ दें। और बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि सिल्वर सबराइड ने भी एग लेइंग करना शुरू कर दी है, और वो मुझे ऐसे पता चला है कि जब मैं आज सुबह दाना डालने आया हूँ इनके, तो एक फीमेल के सर पे योक लगा हुआ था, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एग दिया है और खुद ही खा लिया है। तो इसका हल ये है कि उसके केज में डमी एग्स रखते हैं, तो इस तरह जो एग्स देंगी उसकी बचत हो जाएगी। डमी एग्स रखने की वजह से जो उनको आदत है एग्स खाने की वो खत्म हो जाएगी। प्रोसीजर मैंने एस्ट्रोलोप के हैंड्स के साथ किया था और यही टोकरी मैंने रखी थी, और ये कैक्टस तो नहीं रखे थे, खैर ये कैक्टस तो बाद में आए हैं। यहाँ से उठा लेते हैं और चलते हैं उनके केज की तरफ। वैसे तो 1-2 ही बहुत होते हैं, लेकिन ये 3 पड़े हुए थे, चले मैंने कहा 3 ही रख देते हैं ताकि जो है ना अंडा दें तो उसको तो ना तोड़ सकें। और इनका पानी भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा गंदा हुआ है। ओहो, इन्होंने तो एग्स दे दिए है, वाह ये तो क्या ही बात हो गई है। इसका मतलब है कि मेरा शक सही है और इसने एग दे दिया है। ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई है कि सिल्वर ने पहला एग दिया है, दिया तो पहले भी होगा, लेकिन आज जो है सही सलामत एग हाथ आ गया है और मेरा शक सही था कि इन्होंने जो कल एग दिया है वो खा लिया है। अब डमी एग्स रखे हैं तो उसका फायदा ये होगा कि ये जो अंडे खाती हैं वो छोड़ देंगी और ये वाला अंडा हम जाके रखेंगे अपने इनक्यूबेटर में। होप्स हो कि ये वाला अंडा हैच हो जाए, पहला अंडा है, पता नहीं हैच होता है कि नहीं, लेकिन हम ट्राई के तौर पे इसको लाजमी इनक्यूबेटर में रखेंगे। और इधर इन्होंने शदीद किस्म की मट्टी कर दी है,
और सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही है। मैं तो अब फिलहाल इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो अब इधर ही खड़ा रहता हूँ। थोड़ी देर इधर वेट कर लेते हैं कि ये मट्टी बैठ जाए। इनको ये भी ख्याल नहीं आया कि कोई लिफ्ट लगा के, हालांकि इनके पास कोई लिफ्ट लगी होगी, लिफ्ट लगा के मट्टी उतार लें। जिस हाइट से मट्टी फेंक रहे हैं सारा एरिया इन्होंने मट्टी से भर दिया है। और अब इन फ्रिल को भी ओपन कर देते हैं, क्योंकि जितने दिन इसको अंदर रखा है उम्मीद है कि ये अब कहीं नहीं जाएंगी। इनका केज भी ओपन कर देते हैं ताकि ये बाहर आ जाएं और यहाँ पे बाकी पेट्स फैमिली है इनसे ये अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें। तो चलो भाई अब आ जाओ बाहर ताकि आप भी इधर घूम फिर सको। इनका वेट करते हैं ये खुद ही बाहर निकलें। देखिए माशाल्लाह कैसी खूबसूरत और कितनी अच्छी क्वालिटी के फ्रिल है। एक तो अंदर घुस गई है और हल्की फुल्की लड़ाई हो रही है। ले जी इस केज में घुस गए हैं और जंग शुरू हो गई है। इसको ये गलत केज में घुसा है तो इस वजह से ना लड़ाई शुरू हो गई। अब इनको निकाल लेता हूँ। इसको बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं आपस में। बाकी इनका केज देख लेते हैं कि केज से ना मैं दाने वाला बर्तन निकाल लेता हूँ। और इनको मैंने ये नेस्टिंग मटेरियल भी दिया था कि देखें ये इन्होंने क्या हाल किया है, सारा जो है बिखेर दिया है। और इनको खाना अब अंदर नहीं देना, इनको खाना यहाँ पे देंगे ताकि ये अंदर गंद ना डालें। क्योंकि गाइस इनको खाना और पानी मैं फिलहाल अंदर ही दे रहा था तो ये वहां पे बहुत ज्यादा गंद डाल रहे थे। और इनका कुछ दिन पहले मैंने केज भी साफ किया है, लेकिन दाना पानी अंदर देने की वजह से इनका केज जो है बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। अब यही कोशिश करेंगे कि इनको बाहर देंगे ताकि ये गंद ना अंदर डाल सके। फिलहाल इसका ये बर्तन तो उतारूं ताकि जो है ना अंदर गंद तो जरा कम हो। बर्तन तो मैंने उतार दिया है, लेकिन एक सरप्राइज मिला है। ऐसे ही मेरे अंदर ध्यान पड़ा है तो ये देखें क्या चीज पड़ी है। इसका मतलब है कि आज हमारी फ्रिल ने भी अंडा दे दिया और ये सेकंड सरप्राइज है। मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि कुछ ही दिन हुए फ्रिल को लेकर आए हुए और उसने भी अब एग दे दिया है। तो इनका थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, इनके कनाली में रखते हैं और अंडे को भी उठा के उसमें रखते हैं। और इनका नेस्टिंग मटेरियल यहीं से मिल जाएगा। ये जो घास थोड़ी सी ड्राई हुई है वो उठा लेते हैं यहाँ से और इसी का नेस्ट बना लेते हैं। कैसा, ये है देसी नेस्ट, ऐसे ही परिंदे बनाते हैं। तो ये अब रख देते हैं। बाकी गाइस जो उधर वेस्ट नेस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो पड़ा रह गया तो फिर ये भी ज़ाया करेंगे। तो ये अब ज़ाया नहीं करेंगी और अब इसके ऊपर बैठना शुरू कर देंगी। पहले तो ना इनकी कनाली निकालते हैं ताकि ना इसको सेट कर सकें अच्छे से। और ये पड़ा हुआ है नया नेस्ट, इसको ना अच्छे से बिठा देते हैं। होप्स हो कि ये ना अब इसको एक्सेप्ट कर लें, ज़ाया ना करें। ये ना हो कि अंडे पे बैठे ही ना, अंडा इसके ऊपर रख देते हैं या पहले इसको अंदर रख देते हैं वापस और फिर अंडे को उठा के इसके ऊपर रखते हैं। ये है 200 एग इसका और इसको रख देते हैं इसके ऊपर। यार ये बड़ा काम खराब है, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। ये यहाँ पे आते हैं और पौधे जो है ना गिरा देते हैं जो ये नीचे स्टैंड पे पड़े हुए हैं। चकोर को जब भी यहाँ पे ओपन करो ना तो यहाँ पे इस तरफ आ जाती है और कुछ ये काम करके जाती है। मुझे तो डर है कि यहाँ पे ना कोई चीज़ गिराई हो। यहाँ पे भी कल इन्होंने हवरथिया गिरा दिए थे। तो अब बंदा क्या कहे इनको। जब से मैंने चकोर को ओपन करना शुरू किया ना, एस्ट्रोलॉब भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और इस वाले एरिए में ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं बनिस्बत तो दूसरे शेड में। तो जब भी यहाँ पे आते हैं डर ही रहता है कि कोई ऐसी चीज़ ना गिरा दें कि जो ख़राब हो जाए। इसको उठा लेता हूँ और इसका क्या हल है, यहाँ से उठा के ना इसको दोबारा फिर मुझे लगता है रिपोर्ट करना पड़ना है। मेन मसला ये होता है कि जब पूरा पॉड आपका खुल जाए तो फिर आपको अकेले अकेले चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो अब इसको पहले मैं उठा लेता हूँ। लें जी
गिनी फाउल ने एक और मसला खड़ा कर दिया है, और वो कहीं यहाँ पे इस केज में घुस गई थी, और इस केज में हमारे किंग साइज ने अंडे दिए हुए थे, और मुझे लगता है कि एक अंडा ना उसके पाँव के नीचे आके ना वो उसके ऊपर क्रैक आ गया है। अब मैं देखता हूँ इसको उठा के कि क्या हालात है। एग्स मैंने निकाले हैं और ये देखें, एक तो ये क्रैक आया है और दूसरे अंडे पे भी अच्छा खासा क्रैक आया है। होप्स हो कि अगर इनके अंदर बच्चे हों तो वो बच गए हों। अब आइंदा से जो मर्जी हो बड़ी एहतियात करनी पड़नी है। ये जब भी भागती है कोई ना कोई नुकसान करती है। पहले ये इसने वहां पे पॉट गिराया है, अब ये डर के मारे जब अंदर गई है तो ये किंग साइज के केज में घुस गई, तो उसके अंडे अब उसने पाँव के नीचे दे दिए और उस पर क्रैक आ गया है। बाकी अभी चौकीदार को नहीं पता चला कि क्या हुआ है, और ये अभी भी बैठा हुआ है, देख रहा है कि कोई इसके पास आए तो उसको मारे। ऐसे ही मैं इन गंदे बच्चों को अंदर करने लगा था तो ये इस तरह घुस गया, क्योंकि ये केज, इसका दरवाजा ओपन था। जब केज के अंदर गया है तो मैं तो यही दुआ करता रहा हूँ कि अब बचत हो जाए। जब केज के अंदर घुसते हैं तो आपस में फिर बहुत ज्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गाइस किंग साइज ने तो अंडे दिए हुए हैं, उन्होंने तो अपने अंडे बचाने हैं और अपने केज के अंदर जो भी आएगा उसको भगाना है। तो आगे से अगर इतना बड़ा बर्ड होगा तो वो फिर छलांगे ही लगाएगा केज के अंदर जाके। उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी की हुई मेहनत है वो जाया ना हो। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। दोनों बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।